गुड इवनिंग गाइज, सबको नमस्ते। हम लोग इस समय आउट ऑफ स्टेट है, बिहार से बाहर है, उत्तराखंड में है और आज जितिया पर्व है। तो आप कहीं भी रहें, अपने पर्व को तो करना है। तो हमारी श्रीमती जी भी मेरे साथ है, उत्तराखंड में ही। तो वो पूजा पर बैठ रही है। शेष आगे क्या कार्यक्रम हम लोग कैसे मनाते हैं ये मैं आप सबको दिखाऊंगा। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। खास करके जो उत्तर प्रदेश और बिहार के हमारी माताएं बहनें इस पर्व को कैसे करती हैं वो तो जरूर देखेंगी। तो मेरे वीडियो के साथ आप सब बने रहें। की शोभा दूनी हो गई थी। राजा की दयालुता को देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ और वरदान दूंगा। आज अश्विनी कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने वहां भी प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से वह दिन ब्रह्म भाव हो गया। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है, वही से त्रिलोक से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। इस तिथि को जो स्त्रियां जीवित पुत्रिका की कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेगी, तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ती होगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विध और अष्टमी जिस दिन हो उस व्रत ना कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करे और नवमी में पारण करे। यदि इस ध्यान ना दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। जीवित वाहन को इस तरह वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। द्रौपदी से कहा, हे देवी, मैंने ये अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो, तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धूम की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुए। अपुरावासिनी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कहा, यह उत्तम व्रत किया। और गौतम ने कहा, यह व्रत और उसके प्रभाव को किसी एक चिल्ही ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल के वृक्ष की शाख पर बैठकर वो चिल्ली ने उसी वृक्ष के एक खोते में बैठकर सियारिन ने ये भी व्रत किया। फिर वही चिल्ली किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से ये कथा सुनाई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी और तो उसे भूख लग गई और वो उसी समय सौ को से भरे हुए शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस भोजन किया और चिल्ली बिना कुछ खाए पिए रह गई। सवेरा हो गया। सवेरे वो गौशाले में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गई। अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संजोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ हुई और चिल्ली छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी। इसलिए बड़ी काशीराज के और छोटी उनके मंत्री के साथ प्रपत्ति अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृग नयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती। और पूर्व जन्म की बातों का श्रवण करने वाला मंत्री भी पत्नी के अष्ट वस्तुओं के सदृश तेजस्वी के 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपनी स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो कि मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उसकी माता मंत्री पत्नी के पास भेज दिया। किंतु
वे आठों सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे हो गए। आठों लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वो मंत्री की पत्नी के पास आई और उनसे पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिसमें बार बार मारे जाने के बाद भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं सिल थी और तुम सियारिन। हमने और तुमने 7 साल जीवित पुत्रिका का व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों को भली भांति पालन नहीं किया था, मैंने किया था। इस दोष से है बहन तुम्हारे साथ घटित नहीं जी तुम्हारे पुत्र नहीं जीते हैं। ओ महाराज रानी, अब तुम उस जीवित पुत्रिका व्रत को करो और तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुम्हारी सच सच कह रही हूँ। उसके कथा अनुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं, सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने ये दिव्य व्रत बतलाया है। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक ये व्रत करे। जय गणेश जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गणेश देवा। माता जगवती पिता महादेवा। लड्डुअन को भोग लग करे सेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। मस्तक सिंधु सवारी। अंधन को आंख देते कोढ़ीन को काया। बांझन को पुत्र निर्धन को माया। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। दीनन के को शंभु सुतवारी। कामना को पूरी करो जग बलिहारी। कर्पूर गौरम करुणा अवतारम। संसार सारम भुजगेंद्रहारम। 5 मिनट के लिए थोड़ा पंखा बंद कर दे थोड़ी, आरती नहीं हो पाती। कर्पूर गौरम करुणावतारम। संसारे सारम भुजगेंद्रहारम। सदा वसंतं हृदय रविंदम भवम भवानी